प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख में पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का, देखने वालों का अभिनंदन करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर में आप सुरक्षित हो। मेरे अजीजों, आज के वचन, आज का जो वचन है, जो आज का प्रभु ने विषय दिया है, ये आपको लगता होगा चंगाई का विषय नहीं है, आपको लगता होगा प्रोफेसी नहीं है, आपको लगता होगा तो सुनना क्या? नहीं मेरा अजीजों, इस वचन को भी आपको सुनना है, क्योंकि बाइबल में हर एक वचन का हमें आदर करना है। और बाइबल में हमें हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकाशन देती है। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? हमें चंगाई चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, खुशियाँ चाहिए। लेकिन हम बड़े पाप नहीं करते, हम मानते हैं, है ना। आप कहोगे भाई ना मैं व्यभिचार करता, ना मैं चोरी करता, फिर भी मेरे घर में दुख तकलीफ है। यही बात आज इस वचन में देखेंगे कि जब एक चुगली हम करते हैं, एक साधारण सा शब्द है चुगली ना, हमें एक हंसी ठट्टा लगता होगा, मजाक लगता होगा, अरे क्या हो गया कर दे तो। लेकिन इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? हम बड़े पाप देखते हैं कि हमने हत्या नहीं करी, हमने परस्तिगमन नहीं करा, हमने ये नहीं करा, लेकिन चुगली की सजा भी क्या उस पाप के बराबर मिलती है? आप सोचोगे अरे ये वचन हम क्या सुनना, ये तो मेरे में है ही नहीं। लेकिन अनजाने अनजाने में हम इस चुगली के शिकार हो जाते हैं। याद रखना, आपको लगता होगा अरे आज भाई ने कौन सा वचन दे दिया, इसे क्या सुनना, टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो कोई भी प्रार्थना आपको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि आप वचन का निरादर कर रहे हो। हमें बाइबल में से कोई भी वचन हमारे सामने आता है, अगर आप सुनने वाले हैं तो उसे सुनना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। चंगाई के लिए, पैसों के लिए, वीज़ा के लिए, संतान के लिए बहुत से वचन हम देते हैं, परमेश्वर देता है, हम बहुत सुनते हैं। लेकिन इस वचन को जो सुनेगा सच में वो विश्वासी है, सच में परमेश्वर का चलने वाला है, क्योंकि बाइबल में से जो वचन निकलता है वो परमेश्वर की ओर से निकलता है। मेरे अजीजों, आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। मैं तमाम इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो समय इस वचन का आदर कर रहे हैं। पिता, अपना समय निकाल कर जब इस वचन को देखेंगे पिता, जाने अनजाने में अगर ये आदत हम सब में किसी न किसी में है तो दूर करना पिता। अगर हमारे परिवार में है तो वो भी दूर करना, क्योंकि जो चुगली की जो सज़ा आपने लिखी है, जो बताई है, वो हमारे जीवन में ना है पिता। वचन जब मैं दूँ पिता, वो मैं नहीं तेरा आत्मा हूँ, मेरे शब्द को अपने शब्द में मिलाना पिता, और निकलता हर एक वर्ड इनके जीवन में प्रकाशन लेके आए। हम घटे और जितने भाई बहन सुन रहे, परिवार सुन रहे, सभी ब्लेस हो। ये ब्लेस हुए वचन है पिता, इनके जीवन में कार्य करें, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मुझे ये देखना है कि सच में परमेश्वर के वचन का कौन भूखा है। अब फैसला आपका है। मेरा काम है वचन देना परमेश्वर की उपस्थिति में, आपका काम है सुनना या ना सुनना, फैसला आपका है। बाइबल प्रभु ने हमें दे दी है, पढ़ना ना पढ़ना यह हमारी टॉपिक पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बाइबल धूल जम रही है तो याद रखना हमारी ज़िंदगी में धूल जम जाती है। अगर वचन का आदर करना है तो जो भी वचन निकलता है उसे आदर देना है। मेरे अजीज़ों, आज की टॉपिक, आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, हर वचन महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे अजीज़ों, आज के इस टॉपिक पे कि चुगली ना करना, अगर आप चुगली करने वाले की आदत में हो तो सावधान हो जाइए। लेकिन प्रभु आपको बचा रहा है, परमेश्वर का वचन आपको बचाना चाहता है, वो गड्ढे में नहीं लाना चाहता, वो गड्ढे से बाहर निकलना चाहता है। अगर हो सकता है मेरे में आदत थी, प्रभु ने छुड़ाई, अगर आप में आदत है प्रभु छुड़ाएगा। लेकिन अनसुना ना करना, ये नहीं अरे सुधर जाएंगे जब सुधरना होगा, ऐसा ना करना, कहीं विपत्ति ना आ जाए। इसलिए आइए सब बाइबल खोलेंगे और प्रभु के वचन में जाएंगे, निकालेंगे पहला वचन भजन संहिता उसका 50 अध्याय। भजन संहिता उसका 50 अध्याय पढ़ेंगे 20वां वचन। भजन संहिता 50 अध्याय का 20वां वचन। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। चुगली खाने का मतलब है चुगली करता है। कभी कभी हम अपने ही घर में चुगलखोर बन जाते हैं।
पापा से शिकायत करनी, है ना। देखो एक मार्गदर्शन अलग होता है, चुगली का मार्गदर्शन का फ़र्क है। मैं बताता हूँ आपको, अगर आपका भाई गलत चल रहा है उसकी शिक्षा देना अच्छी बात है, अपने माँ बाप को बताओ कि वो गलत चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चुगलखोर क्या होता है, वो बड़ा चढ़ा कर बातें बोलते हैं। भाई ने आपके किसी को दुख पहुँचाया और आपने देख लिया, लेकिन आप क्या करोगे, इसे नीचे गिराने के लिए क्या करोगे, उससे ज़्यादा चुगलीखोर करोगे। अगर उसने 2 रुपये का नुकसान करा है, आप कहोगे वो डेली 100 रुपये का नुकसान करता है, ये चुगल ही है। अगर आप अपने भाई को बचाना चाहते, वचन कहता है तो जा उसे अकल में मना। अगर कोई भी आपके विरोध में या आप किसी को गलत चलता हुआ देख रहे हो तो उसे बताओ, है ना। लेकिन चुगली क्या होती है, हम बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, कानाफूसी करते हैं, भर देते हैं हमारे अजीज़, किसी अजीज़ को किसी अजीज़ के खिलाफ। ऐसा नहीं करना। वचन क्या कहता है, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता। अब बैठा हुआ हम अपने भाई के विरुद्ध बोल रहे हैं और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। 2 मतलब है, पर भाई, कोई भी भाई हम बोलते, दोस्त को भाई बनाते, किसी को भी बोलते, है ना। जब हमें लगता है कि इसका आदर ज़्यादा हो रहा है, ये तो बहुत फेमस हो रहा है, इसको तो बहुत वो कर रहा है, तो हम इसकी गलतियाँ ढूंढने लगते हैं और गलती ढूंढते ढूंढते क्या करते हैं, इसे नीचे गिराने के लिए एक की चाल लगा के बोलते हैं। ऐसा ना करना। अगला वचन देखेंगे हम, भजन संहिता का ही है। आज सुनना ये वचन सभी लोग, मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये वचन सभी सुनना। मैं फिर कहता हूँ कि आपकी ब्लेसिंग को रोकने का कहीं कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु नहीं सुन रहा, और विपत्ति आने का भी कारण चुगली हो सकती है। एक सज़ा, जो सज़ा मिलती है चुगली की, वो बहुत भयंकर मिलती है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अब आगे सुनोगे तो। इसलिए कह रहा हूँ सावधान हो जाइए। ये आदत है तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस आदत को दूर करेगा। भजन संहिता 101 उसकी 5वां वचन, भजन संहिता 101 का 5वां वचन, जो छुपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूँगा। कितनी बड़ी बात है, अपने पड़ोसी की चुगली करना, है ना। अरे वो लड़की देखा, वो लड़की कल मैंने वहाँ देख रहा था, यानी कि बेफालतू में कान भरना, बदनाम करना। मेरे अजीज़ों, हमें अपने पड़ोसी को लेना देना नहीं, फिर भी उसकी बुराई करना। वो रात को उसकी बेटी काम करके आती, लेकिन क्या करना, ढंडोरा पीटना। अरे मैं देखा था वो लड़कों से मिलती है, बल्कि ऐसा नहीं है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, छुप छुप के उस पड़ोसी को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हम पे तरक्की कर रहा है, वो अच्छा खा रहा है, जलसी आ गई, है ना, एक बुराई आ गई। अरे हम अपने आप को नहीं देख रहे, सामने वालों को क्यों देखते हैं। जो छुपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। यही कारण है सत्यानाश का, सत्यानाश करूंगा। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी, उसकी मैं ना सहूँगा। मेरे अजीज़ों, याद रखना, अगर आप के अंदर आदत है, किसी भाई बहन के अंदर भी चुगली करने की, तो ये वचन आपके लिए है। सावधान हो जाइए, ऐसा ना हो कि जो चुगलखोर है उनका सत्यानाश हो जाए। अगर आप नहीं, आप कहोगे भाई मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप ये वीडियो शेयर करें, उनको दे जो आपको लगता है कहीं वो तो मेरी चुगली नहीं करता कभी। अगर आपकी चुगली हो रही है तो डरना नहीं। देखो दोनों मतलब है। आपका ये मन में आया होगा, अगर मेरी चुगली कोई करे तो घबराना नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, बाइबल पे चलने वाले, तो आपके लोग चुगली करेंगे झूठी, है ना। देखिए टाइम पे नहीं आता, देखिए प्रार्थना में लगे रहता है, देखिए ऐसा करता है, तो डरना नहीं। लेकिन आप पलट कर किसी की चुगली मत करना। आगे जो हम वचन पढ़ेंगे वह है नीति वचन 30 अध्याय का 10वां वचन। नीति वचन 30 का 10वां क्या लिखा है, किसी दास के उसके स्वामी से चुगली ना करना। हालेलुया। काम करते हो ना, बहुत लोग काम करने वाले, बिजनेस नौकरी करने वाले, बहुत अच्छा लगता है मालिक के कान भरना, है ना। देखो आप बाहर गए थे ना, वो ऐसे घूम रहा था, अच्छा वो हमारा दोस्त समझ के हमें कुछ शेयर करता है, सब कुछ बातें करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी वीक पॉइंट देखते हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका नाम, इस हमारा बॉस, हमारा मालिक, हमारा काम करने वाला, इसको बड़ा प्यार करता है, इसे नीचे गिराओ। और चोरी छुपे करके क्या करते हैं, देखो आपके पीछे पीछे ऐसा बोलता है, देखो ऐसा बोलता है, क्या लिखा है,
किसी दास के उसके स्वामी से चुगली ना करना। ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराए। शाप भी चुगली से आता है। सत्यानाश और शाप याद रखना। अगर आप इस बात को हल्के में ले रहे हो, मजाक में ले रहे हो, कोई बात नहीं, इस वचन को नहीं सुन रहे, तो याद रखना चुगलखोर की अगर आदत नहीं गई तो सत्यानाश शाप हमारे जीवन में से कभी नहीं जाएगा। आगे वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 20वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 20वां वचन क्या लिखा है? क्योंकि मुझे डर है, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम चाहते हो वैसा ना पाओ, और तुम में झगड़ा, डहा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, है ना, अभिमान और बखड़े हो, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे आने पर दबाव डाले और बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े। शोक करना मेरे अजीज़ों, ऐसा ना हो कि चुगली हमारे जीवन में आए। हम प्रभु को तो मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ आदतें ऐसी होती है जो जाती नहीं, जो पुरानी आदतें वो आज भी बनी रहती है। कभी कभी पास्टरों की चुगली करते हैं बाहर आकर, कभी विश्वासी की चुगली करते हैं, चर्च में बैठे भी हमारा ये काम होता है। सावधान हो जाइए, ऐसा नहीं करना मेरे अजीज़ों। अब 2 और वचन सुन लीजिए आप, कि चुगलखोर को सजाए, जैसे मैंने पहले प्रभु ने वचन में बताया, सत्यानाश और शाप, लेकिन 2 और से है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके परिवार पे वो विपत्ति आ जाए जो चुगल करने वाले हैं। हाँ, सावधान हो जाइए। निकालेंगे डैनियल 3 अध्याय 8वां वचन। डैनियल 3 अध्याय 8वां वचन शतरंज मशक अबेदनगो के बारे में है। वो प्रमुख जन थे, राजा ने मूर्ति खड़ी करवाई, उन्होंने मना कर दिया। क्या हुआ उसके बाद देखिए। अब राजा को कैसे पता चला कि मेरे यहाँ पे 3 पुरुष है? हो सकता है उसको पता भी ना चलता, है ना। हम जब कान भरते जब पता चलती है, ऐसा ना करना। क्या लिखा है? उसी समय कई कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। कपट से यहूदियों की चुगली खाई। ऐसा नहीं करना मेरे अजीज़ों। आपकी चुगली अगर हो रही है, याद रखना, ये उनके लिए जो मसीह को मानते हैं, और उनकी चुगली आपको लग रहा है कि मेरी फैक्ट्री में, मेरी कंपनी में, मेरे बिजनेस में मेरी बुराई हो रही है, मेरी चुगली हो रही है, तो डरना नहीं। परमेश्वर बचाने वाला है। हालेलुया। शतरंज मशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बचाया। अगर आपके विरुद्ध में कोई आपके कान भर रहा है, यानी कि आपके विरुद्ध में किसी कान भर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, तो डरना नहीं, परमेश्वर आपके नहीं गवाने। लेकिन आपको चुगली नहीं करनी, आपके विरोध में हो रहे हैं तो आनंदित होना। शतरंज मशक अबेदनगो डरे नहीं, घबराए नहीं, राजा के पास आके कहने लगे हम नहीं मानेंगे। और फिर राजा ने क्या करा? जब परमेश्वर का रूप देखा तो वो थर काँप गया, घबरा गया। उन्होंने कहा शतरंज मशक अबेदनगो का परमेश्वर धन्य है। और फिर उन्हें ये वाणी कर दी, जो इस परमेश्वर को मानेगा उसका भला हो, जो नहीं मानेगा उसका भला नहीं होगा, उसका घर पूरा कर देंगे। जब आपके विरोध में कोई बोलने वाला है, प्रभु उसको नीचे करवा देगा और आपको उसी जगह पे ऊंचा कर देगा। ये बात आपके लिए है। अगर बहुत से भाई बहन सोच रहे होंगे कि मेरे विरुद्ध में तो चुगली होती है, लेकिन आपको लड़ना नहीं, आपको देखना नहीं, आपको प्रार्थना करनी है, आपको अटल रहना है परमेश्वर पे। हो सकता है आपके चर्च जाने से लोग चिढ़ते हो, अरे ये हमेशा से संडे को छुट्टी करता है, इसका संडे रोको, मत रुकना, परमेश्वर विश्वास करना। हो सकता है आपको धमकी मिले, देख भाई अगर संडे को तो नहीं आएगा तो नौकरी से निकाल देंगे। डरना नहीं। शतरंज मशक ने तो अपना जीवन दे दिया, नौकरी क्या चीज़ है, लेकिन परमेश्वर आपको सर्वोत्तम ठहराएगा। उसी जगह पे परमेश्वर आपका नाम करवाएगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आखिरी वचन में जाएंगे मेरे अजीज़ों, डैनियल 6। ये भी एक डैनियल है, प्रभु को मानने वाला। यहाँ भी वही सेम कंडीशन है। यहाँ दारा राजा था, लेकिन वो डैनियल को प्रेम करता, लेकिन उसके विरोध में ही लोग आ गए। हमारे और आपके विरोध में बहुत लोग हैं। हम मसीह को मानने वाले हैं, प्रचार करने वाले, बहुत लोग बुराई करेंगे। आपका बाल बाका नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने 2 रीज़न बताए। चुगली करने वालों का अलग है, चुगली के विरोध में अलग है। यानी कि अगर हमारे विरोध में चुगली हो रही है, हमें डरना नहीं। हमें डरना इस बात के लिए कि हम चुगली ना कर दें। अब दोनों बात है यहाँ पे, इस डैनियल 6 अध्याय में दोनों बातें। अब दोनों सुनना आप।
पहला, डैनियल के विरुद्ध चुगली हुई। क्या लिखा है? डैनियल 6 का 24 में लिखा है। पहले मैं आपको पढ़ता हूँ शुरू से, जब चुगलखोर ने चुगली करी, है ना। या आप वचन जब पढ़ोगे तो वहाँ वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जन जब डैनियल को मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि ऐसा हस्ताक्षर हो गए, तब भी डैनियल नहीं मुड़ा राजा की तरफ, है ना। वो राजा से माफ़ी मांग सकता था, राजा के पास कहता चलो कोई बात नहीं, 30 दिन है, मैं 30 दिन तक झेल लूँगा। लेकिन उसने राजा से बढ़कर परमेश्वर की क्या करा? आज्ञा मानी। हालेलुया। लिखा है 12वें में, अतः वे राजा के पास जाकर उसकी आज्ञा विषय में कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आगे पढ़कर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंगों की मान में डाल दिया जाएगा। डैनियल 6 का 12 वचन है। यहाँ पे उसके मित्र, उसके सहपाठी, उसके काम करने वाले चिढ़ गए और वो प्रभु के दास के खिलाफ अपने प्लान करने लगे और तुरंत राजा के पास गए। पहले तो राजा के लिए एक योजना बनाई ताकि डैनियल को फंसा सके, और उसके बाद राजा के पास गए। राजा ने कहा ऐसी सी बात है, लेकिन एक डैनियल तो है, वो तेरी आज्ञा नहीं मानता, है ना, वो तेरी आज्ञा नहीं मानता, वो तो आज भी प्रार्थना कर रहा है। अब जब यहाँ पे उन्होंने चुगली कर दी तो क्या हो गया? डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। हो सकता है आज आपको नौकरी छोड़ने पड़े, आपके विरुद्ध में जो चुगली हो रही है, आपको बुराई होने पड़े, आपको तिरस्कार हो रहा है, झूठे आरोप लग रहे हैं, डरना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। अब या तो आपको डैनियल जैसा बनना है या फिर आपको चुगलखोर बनना है, फैसला आपका है। जब डैनियल जैसा बनोगे यानी कि परमेश्वर में चलोगे तो कोई भी चुगलखोर, कोई भी बुराई करने वाला हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे अंदर चुगलखोर की आदत है तो हमें कोई बचा नहीं सकता। क्यों नहीं बचा सकता? डैनियल 6 का 24 में क्या लिखा है? तब राजा ने आज्ञा दी। अब डैनियल तो परमेश्वर की शेरों की मान से बाहर आ गया। परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की मान से बाहर निकाला और राजा खुश हो गया, क्योंकि डैनियल परमेश्वर की उपासना करता था, 3 टाइम प्रार्थना करता था। हम और आप तो एक टाइम भी प्रार्थना करना मुश्किल होता ना। जब हम परमेश्वर में ईमानदार चलते तो वो वफादार है। लेकिन अब जो डैनियल के विरुद्ध चुगली करने वाले, याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका जीवन अगर डैनियल जैसा है, आपके विरुद्ध में चुगली हो रही है तो डरना नहीं। लेकिन अगर हम और आप चुगलखोर है और हमारे अंदर चुगलखोर की आदत है तो ये वचन आपको हिला देगा। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुँचे कि सिंगों ने उन पर झपट कर सब हड्डियाँ समेत चबा डाला। एक चुगली से क्या हो गया? बच्चे पत्नी तक विपत्ति आ गई और माफ़ी नहीं मिली, हड्डियाँ तक चबा गए। हड्डी टूट जाएगी जब हम चुगलखोर की आदत हमारे अंदर आएगी। मेरे अजीज़ों, इस वचन को अपने हृदय में अध्याय से बचने दो और अपने आप को जांचो, हम चुगलखोर तो नहीं है। अगर है तो छोड़ देना, आज सावधान रहिए। अगर आप इस बात से डर रहे हो कि मेरे विरुद्ध में चुगली हो रही है तो आनंदित होना। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा 2 काम बताए, आपको 2 रीज़न बता दिए। आपको डरना नहीं है, आपके साथ परमेश्वर है, लेकिन आपको डरना है चुगल करने से। अगर आदत है तो आज छुड़ाएगा। और आपको जान गए हो कि चुगली करने से कैसी विपत्ति आती है, सत्यानाश और शाप, और हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, जितने देखने वाले हैं, हमारे परिवार, हमारे माता पिता, सब पे विपत्ति आ जाएगी, हमारे घर को सत्यानाश हो जाएगा। अब ना तो इसमें व्यभिचार है, ना इसमें फिजिकलेशन है, ना इसमें समानता है, ना इसमें हंसमैस कोई नहीं है, लेकिन फिर भी विपत्ति है। क्यों है? क्योंकि चुगलखोर की सज़ा है। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। हम बड़े बड़े पाप देखते हैं ना, लेकिन इस पाप को हम नज़रअंदाज करते हैं। शैतान चाहता है कि मत देख, मत करते रहे। मेरे अजीज़ों, वचन का एक बिंदु का भी ना मानना पाप लाता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं तमाम इन सभी भाई और अपने आप को भी प्रार्थना करता हूँ। गलती हम सबसे होती है, मनुष्य है, लेकिन गलती करने की
पिता जो आदत बन जाती है बार बार वो पाप बन जाती है। पिता हम सबको गलती से बचाए, पाप करने से बचा। पिता आज अगर हमारे सबके अंदर कोई चुगली की आत्मा है तो वो रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम से। चुगली करने के कारण घर में बीमारी, शाप, सत्यानाश और प्रभु जी घर गृहस्थी पे बुरा असर पड़ा है। पिता तो क्षमा करना, पिता क्षमा करना हमें इस आदत से। और अगर हमारे विरुद्ध में कोई भी भाई बहन के विरुद्ध में चुगली हो रही है, बुराई हो रही है, तो प्रभु जी उसको भी क्षमा करना। और हम जानते कि हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता क्योंकि हम तेरी संतान है पिता। प्रभु जी आज हर एक भाई बहन के जीवन में पिता प्रकाशन देना वचन के द्वारा आज़ाद करना इस बुरी आदत से पिता। और मैं विश्वास करता हूँ और पिता जिनके विरुद्ध में चुगलियाँ हो रही है, बुराई हो रहा है, अगर उनका तिरस्कार हुआ है, बदनामी हुई है या उनको निकाल दिया है नौकरी से पिता, वो सब दोबारा दुगने आदर के योग्य होंगे। मैं विश्वास करता हूँ जैसे आपने शदे मसीह का कद ऊँचा करा, आपने डैनियल का कद ऊँचा करा, वैसे इन भाई बहन का कद ऊँचा करोगे पिता, पद ऊँचा करोगे पिता। मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा कर रहे हो, मैं विश्वास करता हूँ। तमाम इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सुना उनको बहुत गुना आशीष देना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। इस वचन को आपने अपने हृदय में बसने दिया, मैं विश्वास करता हूँ आप भी सुने, अपने घर को सुनाएं, शेयर करें, ताकि कोई भी इस बुरी आदत में ना पड़े। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।